नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोजाना की तरह ही एक कहानी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अभी राधिका की शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन सास ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। राधिका सोच रही थी वो कहाँ आ गई है। तभी आवाज आई, सुन रे राधिका, रात के भोजन के उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना, और हाँ, जूठा बर्तन को धो धा के साफ कपड़ा से पोंछ कर बर्तन स्टैंड पर करीने से सजा देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुन कल की नवविवाहिता बहू राधिका हामी भर रसोई घर की ओर मुड़ चली है और सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाछ कर सजा दिया है। उसे किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 12 बज गए। अभी नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी कि सास का फरमान जारी कि ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जैसे कि राधिका ससुराल नहीं किसी ऑफिस में जॉब करने आ गई है। राधिका की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बड़े बेटे अमर से किया था। अमर साधारण औसत आदमी था, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और छोटे से परचून दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अमर अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता था। कभी माँ के किसी काम को टालता नहीं, वह माँ का बहुत सम्मान करता था। राधिका अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों कर रही हैं, क्योंकि दादी सास ने भी उसके सास को इसी तरह से कोल्हू बैल के जैसे ही काम लेती रही थी और एक पल भी अमर की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे उनके घुटने खिस गए थे और वो ज्यादातर बैठी ही रहती थी। लेकिन वही सब कुछ वह अपनी बहू राधिका के साथ इतिहास दोहरा रही थी, अपनी खुन्नूस बहू पर निकाल रही थी। जो कुछ उनके साथ हुआ उसका बदला वो राधिका से ले रही थी। अब तक राधिका भी अपने सास का मान रखती आई है, सास को कुछ नहीं कहती। वो जैसा बोलती जो बोलती राधिका चुपचाप कर देती थी। लेकिन कुछ साल बाद जब उसके देवर की शादी हुई और देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया, शादी के दूसरे महीने ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक हो गई, नई बहू को ताक रही हैं। ये नई की बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, इसकी नसाफत तो देख लो। कहाँ जा रहे हो बीमार, साथ में नई की बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, थोड़ा घर के काम का सीख ले और हम सब की सेवा भी की नहीं और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास ने एक ही सांस में बोला। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, क्यों हम रहे आप लोगों के साथ? आप सास नहीं तानाशाह हैं, बस हंटर से मारती रहती हैं और अपने हुक्म सुना देती हैं। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्हू के बैल जैसा खटवाती हैं। वो खामोशी से आपका कहा मानकर घर के कामकाज कर रही हैं, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल ना ठहरूं। अरे मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशों और बिना वजह के जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे बस की नहीं है। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई हैं और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको।
वो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप उनका और सबका ही फायदा उठाती हैं। हद है। यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। अरे यहाँ तो सिर्फ काम की पूजा होती है। लेकिन याद रखिए, चाम चमड़ी की स्वच्छता का ख्याल रखना भी बड़े बुजुर्ग को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे। खुद पर कब कौन सा हंटर चल जाए सास जी का पता ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिएगा बड़ी भाभी, जा रही हूँ। वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगे ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे। आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 और महिलाओं को भी। चतुर समझदार देवरानी की बात से राधिका के हृदय आशान्वित हो उठा है और आश्वस्त मन से वो खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया है। बुटीक में पहले 2 महिलाओं को रखा है, फिर कुछ कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा, तब उसने 4 को रखा। 2 साल में ही राधिका का बिजनेस 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। अमर भी शहर आ गया है, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी शहर आ जाती हैं, लेकिन राधिका ने दोनों का मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जिठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया है। राधिका आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में मेढक ही बनी रहती हो। वो हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद करती थी। आज राधिका बहुत खुश है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। राधिका की एक अलग ही पहचान बन गई। थोड़ी हिम्मत और साहस और देवरानी का साथ ने राधिका को बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, यह छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए आप मेरे अपने इस चैनल स्टोरी बुक बारे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।